हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम सीखते हैं इंग्लिश के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। इंग्लिश के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की कड़ी में आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने लेकर के फ्रेजल वर्ब्स विद प्ले। प्ले से जो फ्रेजल वर्ब्स बन पाने पॉसिबल थे उसका एक सेशन हमने करा है और आज हम लोगों का है दूसरा सेशन। तो बिना कोई समय बर्बाद किए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है आज के सेशन में। ये हमारा पहला स्लाइड। पहले स्लाइड में मेरे बारे में कुछ छोटी मोटी मगर मोटी बातें और बाद बाकी ये टेलीग्राम का लिंक है। एज यूजुअल आपको पता है टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक चैनल भी है हमारा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आज हमारा फ्रेजल वर्ब, पहला फ्रेजल वर्ब आज का हमारा प्ले आउट। प्ले आउट का क्या मतलब होता है? प्ले आउट का मीनिंग होता है प्रिटेंड दैट समथिंग इज रियल एंड रिड्यूस इट्स इफेक्ट्स। किसी भी चीज के बारे में ऐसा ढोंग करना, ऐसा नाटक करना, ऐसा दिखाना, ऐसा बताना कि ये चीज जो है सो रियल है और उसके प्रभाव को कम करना। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में बताना कि ये रियल है, सच्ची चीज है, ओरिजिनल चीज है और उसके प्रभाव को, उसके इफेक्ट्स को कम करना, इसे हम कहते हैं प्ले आउट। दीज डेज व्हाट्सएप मैसेजेस आर अलाउइंग पीपल टू प्ले आउट देयर वायलेंट अर्जेस। व्हाट्सएप मैसेजेस जो है सो लोगों को अलाउ कर रहा है क्या करने के लिए? प्ले आउट करने के लिए। किस चीज को प्ले आउट करने के लिए? कि कोई भी जो मैसेज आता है ना, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कम्युनल मैसेजेस होते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति भड़काने वाला काइंड ऑफ जो मैसेजेस होते हैं उनके बारे में फेक मैसेजेस होते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि ये जो है सो क्या है, रियल मैसेज है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। इस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा कौन सा फ्रेजल वर्ब? प्ले आउट। दूसरा इसका मीनिंग क्या है? हैपन या टेक प्लेस, यानी कि घटित होना, किसी भी चीज का होना, उसे हम कहेंगे प्ले आउट। दीज कोल्ड विंड्स प्ले आउट अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया। सर्दियों में ठंडी हवाएं बहती हैं, तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में ये ठंडी हवाएं बह रही हैं, टेक प्लेस कर रही है, यानी कि ठंडी हवाओं का नॉर्दर्न इंडिया में बहने का जो सिलसिला है वो जारी है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्ले अप। प्ले अप मतलब क्या हुआ? प्ले अप मतलब हुआ बिहेव बैडली, यानी कि बुरी तरीके से बिहेव करना। द बस कंडक्टर प्लेड अप थ्रू आउट द जर्नी एंड मेड द पैसेंजर्स फील ऑब्नॉक्शियस। बहुत ही बेकार सा फीलिंग हुआ पैसेंजर्स को। कैसे, क्यों हुआ बेकार सा फीलिंग? क्योंकि जो बस कंडक्टर था इसने क्या किया? प्लेड अप किया, प्ले अप किया यानी कि बहुत ही बुरा बर्ताव किया पैसेंजर से। किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं की, किसी से भी ढंग से पेश नहीं आया वो। तो क्या हुआ? इसने प्ले अप करा। किसने? बस कंडक्टर ने। ठीक, ऑब्नॉक्शियस मतलब क्या हुआ? बहुत ही बेकार। ठीक, बेकार फीलिंग जो होती है उसको हम कहेंगे ऑब्नॉक्शियस। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं। प्ले अप टू। प्ले अप टू का मतलब क्या था? फ्लैटर समवन, यानी किसी की चापलूसी करना। फ्लैटर समवन मतलब किसी की चापलूसी करना। मिस्टर आर्यन प्लेज अप टू हिज बॉस बिकॉज ही वांट्स टू बी इन हिज गुड बुक्स। गुड बुक्स मतलब क्या हुआ? अच्छी किताबें? नहीं, गुड बुक्स मतलब अच्छी किताबें नहीं हुआ। गुड बुक्स मतलब हुआ कि उसके नजर में अच्छा इमेज बनाना। तो मिस्टर आर्यन जो है ये क्या करता है? वो अपने बॉस की चापलूसी करता है। ही प्लेज अप टू हिज बॉस। वो अपनी बॉस की चापलूसी करता है क्योंकि वह चाहता है कि वो अपने बॉस के नजर में अच्छा बन सके। ही वॉन्ट्स टू बी इन हिज गुड बुक्स। तो यहां पे आपको दो चीज पता चला होगा, एक प्ले अप टू और दूसरी चीज जो आपको पता चली वो है गुड बुक्स। टू बी इन समवन गुड बुक्स का मतलब क्या हुआ? कि किसी के नजर में अच्छा बनना। टू बी इन समवन गुड बुक्स मतलब किसी के नजर में अच्छा बनना। दूसरा प्ले अप टू का क्या मीनिंग है? बिहेव इन एन एक्सपेक्टेड वे, यानी कि किसी से एक्सपेक्टेशन लगाया जाता है कि ये इस तरह का बिहेवियर कर सकता है और जब वो इंसान उस तरीके से बिहेव करता है तो हम कहेंगे प्ले अप टू। ही सॉरी यहां पे कुछ एरर है, हिज हैज नहीं, यहां पे होना चाहिए ही हैज। He has earned a reputation for creating trouble and he plays up to it. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है और उसने ये अपना इमेज कमाया है, उसने अपना ये इमेज बनाया है कि वो इंसान जो है सो ट्रबल क्रिएट करता है, यानी कि परेशानी उत्पन्न करता है, ऐसा उस इंसान का इमेज बन रखा है और उस इंसान ने ठीक वैसा ही बिहेव करा, इसलिए कहा गया कि ही प्लेज अप टू इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्ले अपॉन। देखो प्ले अपॉन और प्ले ऑन, प्ले अपॉन और प्ले ऑन दोनों का एक ही मीनिंग है और वो क्या है? एक्सप्लॉइट अ वीकनेस, किसी की कमजोरी का फायदा उठाना। दे आर प्लेइंग अपॉन द एम्प्लॉइज कंसर्न्स टू गेट देयर वे। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज में क्या है? एस के बाद एपोस्ट्रोफ लगा है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज जो है सो प्लूरल है और प्लूरल का पोजीशन को दर्शाने के लिए वैसा वर्ड जिसका प्लूरल के लास्ट में एस आता है, इसका पोजीशन जब हम दर्शाते हैं तो क्या करते हैं? लास्ट में एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। ठीक है, तो दे आर प्लेइंग अपॉन द एम्प्लॉइज कंसर्न्स टू गेट देयर वे। टू गेट देयर वे का मतलब क्या हुआ? अपना काम निकालने के लिए। अपना काम निकालने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉइज की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको। ठीक है, अगला है प्ले विथ।
प्ले विथ का मतलब होता है टच एंड मूव समथिंग टू ऑक्यूपाई योर हैंड्स, किसी भी चीज को टच करना या फिर इधर उधर रखना ताकि आपका काम जो है सो बन सके। डोंट प्ले विद द वासेस, वासेस से मत खेलो, लेस्ट इट शुड फॉल एंड ब्रेक। अब देखो यहां पे एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है लेस्ट, लेस्ट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, शुड। तो ये एरर पॉइंट ऑफ व्यू भी याद रखना कि लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है, इसलिए हमने यहां पे लिखा है लेस्ट इट शुड फॉल, ठीक है। और यहां पे इट जो है सो गलत है, इट की जगह पे होना चाहिए दे। क्यों? क्योंकि यहां पे बात हो रही है वासेस की, और वासेस चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल के लिए यहां पे इट की जगह पे होना चाहिए दे। तो चलो बहुत बढ़िया हुआ कि फ्रेजल वर्ब के साथ साथ हमने एक एरर भी कर लिया यहां पे, ठीक है। दूसरा है नॉट ईट मच ऑफ अ मील, यानी कि जो भोजन मिला है खाने के लिए उसमें जब आप भोजन का अच्छे से नहीं खाते हैं भोजन को, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब प्ले विथ। रंजन्स मदर स्कोल्डेड हिम अ लॉट बिकॉज ही हैड प्लेड विथ हिज लंच। रंजन की मां ने उसे बहुत डांटा, उसे बहुत फटकारा क्योंकि उसने लंच के साथ प्ले विथ किया था, यानी कि उसने लंच को खाया नहीं था। उसने लंच में मतलब थोड़ा सा खाया और फिर बाकी पूरा का पूरा लंच छोड़ दिया, इसलिए रंजन की मां ने उसे बहुत डांटा। चलिए अगला मीनिंग इसका क्या है, कंसिडर समथिंग बट नॉट सीरियसली, मतलब किसी चीज को कंसिडर तो करो लेकिन ज्यादा सीरियसली उस बात को मत लेना। विकास आस्क्ड विशाल, एग्जांपल है विकास आस्क्ड विशाल, यानी कि विकास ने विशाल से कहा कि उसकी बातों को सुनो, यानी विकास ने कहा विशाल मेरी बातों को सुनो लेकिन इसको सीरियसली मत लेना। तो विकास आस्क्ड विशाल टू लिसन हिज वर्ड्स बट टोल्ड हिम टू नॉट प्ले विद देम, लेकिन उसने कहा कि भैया मेरी बातों को सुनो तो जरूर लेकिन उसे सीरियसली मत लेना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां आज हमारा सेशन एंड होता है और प्ले से जो भी फ्रेजल वर्ब्स बन पाने पॉसिबल थे वो हम लोगों ने सारा कर लिया है, ठीक है। तो आज के वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे फ्रेजल वर्ब्स करते चलेंगे और फ्रेजल वर्ब्स का आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अभी हाल ही में सैटरडे को हुआ है आरबीआई असिस्टेंट का पेपर, आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में फ्रेजल वर्ब से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस जो है सो हमारे एरर सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब्स को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए फ्रेजल वर्ब का सेशन लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।